दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक और हाई स्कूल एक्शन से भरे हुए के ड्रामा को। ये के ड्रामा काफी अच्छा है और ये आपको वीक हीरो जितना मजा देगा। ये कहानी है एक लड़के गामिन की जो बस पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना चाहता था, लेकिन वो बेचारा एक ऐसे स्कूल में फंस जाता है जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। हर जगह बस लड़के हुए या फिर लड़कियां, सबके सब फाइटिंग में लगे होते हैं। अब ऐसे स्कूल में गामिन किस तरह पढ़ाई करेगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत क्लासरूम से होती है जहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ाने में लगे थे, लेकिन किसी को भी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। सब आराम से सो रहे थे, मगर एक लड़का गामिन काफी मेहनत से पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही इस क्लास का टॉपर है, लेकिन असल में ये पूरे स्कूल में सेकंड प्लेस पर होता है, वो भी पीछे से। गामिन बताता है कि बचपन से ही उसे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने थे और उसने हर एक फेमस अकेडमी को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं बदला। गामिन ने अपनी माँ से बोलकर प्राइवेट ट्यूटर भी लगवा ली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी गामिन अच्छे नंबर नहीं ला पाया। तभी एक दिन स्कूल में उसने एक लड़के को कहते हुए सुना कि अगर तुझे अच्छे ग्रेड से कॉलेज जाना है ना, तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में चले जा। गामिन इसी आधी बात को सुनकर उस स्कूल में जाने का फैसला कर लेता है। वहीं पर उस लड़के का दूसरा दोस्त कहता है कि उस स्कूल में जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं, लेकिन गामिन को ये बात नहीं पता थी। वो यूसुंग हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन जैसे ही पहले दिन वो क्लासरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंदर तो जंग छिड़ी हुई है। पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर गामिन परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो सभी लोग मारपीट ही करते रहते हैं, तो थोड़ी ही पढ़ाई करके गामिन उन सभी लोगों से आगे निकल जाएगा। मगर फिर पूरे 10th ग्रेड में 220 बच्चों में से गामिन की रैंक 219 आती है। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता। वो सोचता है कि इन गुंडों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि पढ़ना चाहता होगा। इसीलिए अगले ही दिन गामिन हर एक के चेहरे को देखने लगता है, मगर उन लड़कों की शक्ल देखकर ही गामिन समझ जाता है कि इन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी गामिन को एक लड़का सहयोन दिखता है जो कि शांत बैठा हुआ था। गामिन उसके पास जाकर कहता है कि मेरे साथ स्टडी करोगे, लेकिन वो लड़का कुछ कह पाता इससे पहले ही एक दूसरा लड़का उसे धक्का देता है और कहता है कि चल आजा फाइट करते हैं, मुझे अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। दरअसल इस स्कूल में एक ऐप चलता है जिसमें सभी बच्चे दूसरे बच्चों से फाइट करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। और अब ये लड़का जो कि 173वें नंबर पर था, वो सहयोन से जिसका नंबर 170 था उससे फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारता है। वो लड़का सहयोन कुछ भी नहीं कर पाता और हार जाता है। इस तरह उस दूसरे लड़के की रैंक ऐप में 170 हो जाती है। गामिन को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो सहयोन की मदद करता है। तभी एक टीचर डंडा लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पुराने टीचर की जगह अब तुम्हें एक नई टीचर मिस ली पढ़ाएंगी। गामिन देखता है कि ये तो वही मिस ली है जो कि उसकी प्राइवेट ट्यूटर थी। यहाँ पर मिस ली अब सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेना शुरू करती हैं और एक लड़का फाइटिंग करके प्रेजेंट होने के बारे में बताता है। तभी एक चीज मिसली की तरफ तेजी से आती है और ये चीज क्लास के सबसे ताकतवर लड़के योनवू ने फेंकी थी। वो कहता है कि अभी किसने फाट करके मेरी नींद खराब की। एक लड़का डरते हुए अपना हाथ उठाता है और योनवू उस लड़के के 2 थप्पड़ मारकर वापस जाने लगता है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ओ योनवू, तूने अभी भी मेरी कॉफी वहाँ फेंक कर बर्बाद कर दी। वो योनवू को गाली बकता है, जिसके बाद क्लास में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है। योनवू उस लड़के को काफी बुरा मारने लगता है और सारे बच्चे उन दोनों की फाइटिंग में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। मिसली ये देखकर काफी हैरान थी। उनका आज पहला दिन था। वो सभी बच्चों को चीख कर वापस बैठने के लिए कहती हैं। योनवू वापस क्लास में आकर बाकी सभी को भी बैठने के लिए कहता है और सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद डस्टबिन में कूड़ा फेंकते समय मिसली हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो तो सिगरेट से भरा पड़ा था। साथ ही वो देखते हैं कि स्कूल में हर जगह ऐसे ड्रम रखे हुए हैं जहाँ पर बच्चे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में किसी का भी डर नहीं होता। अब तभी गामिन मिसली के पास आकर उनसे बात करता है। मिसली उसे पहचान जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो। गामिन उनसे कहता है कि आप इसी स्कूल में पढ़ाने वाली हो क्या? अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ाओ, पिछली टीचर भी 1 महीने में ही ये स्कूल छोड़कर चली गई थी। मिसली कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, जो मेरी चिंता कर रहे हो ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो पूछती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। गामिन उन्हें बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। इसके बाद गामिन फिर से उसी लड़के सहयोन का पीछा करने लगता है और देखता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन सहयोन यहाँ पर आकर आराम से सो जाता है। गामिन हर जगह सहयोन का पीछा करने लगता है। वो अक्सर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसके साथ पढ़ने की बातें करने लगता है। ये सब देखकर सहयोन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हारी पढ़ाई में एक बार ही मदद करूंगा। सहयोन अब उसे एक मैथ का क्वेश्चन समझाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गामिन तो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। वहीं पर मिसली वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे कहती हैं
कि हमें स्कूल में इन ड्रम्स को हटा देना चाहिए, शायद इस तरह बच्चे स्मोकिंग ना करें। लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी बिल्कुल इस स्कूल के बच्चों की तरह ही था। वो कहता है कि ड्रम हटाने से बच्चे स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। मैं भी 40 सालों में आज तक स्मोकिंग नहीं छोड़ पाया। मिस ली डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेह्योन देखता है कि गामिन ने टीचर की हर एक बात को नोट कर रखा है, लेकिन वो बातें मैथ के टीचर ने कही थी जिनका क्वेश्चन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। सेह्योन ये देखकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। वो पूछता है कि तुम इतने मेहनत से पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। गामिन बताता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। गामिन कहता है कि मुझे पता है तुम भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, तुम्हें नेक सिंड्रोम है जो कि ज्यादातर बुक पढ़ते समय झुके रहने से होता है, और तुम्हारी फिंगर्स पर वो निशान भी हैं जो कि अक्सर ज्यादा लिखने से आते हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो। गामिन कहता है कि चलो हम साथ में एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, मगर सेह्योन कहता है कि तू थोड़ा पागल वगल है क्या, स्टडी ग्रुप वो भी इस स्कूल में, वो लड़का हान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। गामिन कहता है कि ये हान कौन है। इस पर सेह्योन गामिन को बताता है कि हान उस फेमस गैंग योनबेक गैंग के चेयरमैन का बेटा है, और उसी ने ये रैंकिंग ऐप बनाया है। वो इस पूरे स्कूल में नंबर 1 फाइटर है। उसने सभी बच्चों को किसी तरह से एक दूसरे से लड़ने और ऐप में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के पीछे पागल कर दिया है। गामिन कहता है कि इससे हमारी पढ़ाई का क्या लेने देना। गामिन सेह्योन को उसकी मार्कशीट दिखाता है जो कि उसे उस दिन उसका सामान उठाते समय मिली थी, और सेह्योन की रैंक इसमें पढ़ाई में सेकंड होती है। सेह्योन ये देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। गामिन कहता है कि चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और पढ़कर साथ में कॉलेज जाएंगे। लेकिन सेह्योन उस रिजल्ट को लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एक इवेंट के दौरान वाइस प्रिंसिपल उसी लड़के हान को एक अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। सेह्योन भी ये सब देखकर उदास था। इसके बाद बाथरूम में उससे कोई टकराता है। सेह्योन गुस्से में था। वो कहता है कि ये कौन है, लेकिन ये लड़का वही योनवू होता है। वो अब सेह्योन को पीटने लगता है। सेह्योन उससे फाइट बैक नहीं करता। योनवू कहता है कि अब तो कल मुझे 2 लाख वोन ला कर देगा। सेह्योन कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। इधर मिस ली अब खुद ही सारे ड्रम्स को उठाकर एक जगह रखने लगती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखती हैं कि यहाँ पर योनवू सेह्योन को पैसे न देने की वजह से बहुत बुरा मार रहा है। मिस ली ये देखकर 2 टीचर्स को मदद के लिए बुलाने जाने लगती हैं, लेकिन वो डरपोक टीचर खुद ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिस ली अब खुद ही सेह्योन को बचाने जाने लगती हैं। तभी गामिन यहाँ पर आकर उन्हें इस मामले में पढ़ने से रोक देता है और कहता है कि मैं उसकी मदद खुद करूंगा। इसके बाद गामिन मास्क लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और पूरी जगह में स्प्रे करके सेह्योन को उठाकर भाग जाता है। वो सेह्योन को एक जगह पर लाता है, लेकिन सेह्योन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी मदद क्यों की। वो बस मुझे मारकर इस बात को खत्म करने वाला था, लेकिन अब इस तरह भागने की वजह से वो मुझे रोज बुली करेगा। सेह्योन कहता है कि मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अब जिंदगी और मौत की हो गई है। ये बोलकर सेह्योन जाने लगता है। योनवू दोबारा उसके सामने आ जाता है और वो सेह्योन को मारकर कहता है कि मैं जानता हूँ वो दूसरा लड़का हमारी क्लास का था, बता वो कहाँ पर है। लेकिन सेह्योन गामिन को इस मामले में नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो योनवू को कुछ भी नहीं बताता। तभी योनवू उसे बहुत बुरा मारता है और एक बेसबॉल बैट को तेजी से उसके मारता है, लेकिन गामिन अपने एक ही किक से बैट को ही तोड़ देता है। दरअसल गामिन बचपन से ही रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। उसने कहीं पर सुना था स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, इसीलिए उसने रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करके अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया था। लेकिन इस सबसे भी उसके ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ा। खैर यहाँ पर एक ही पंच में गामिन योनवू को बेहोश कर देता है और सेह्योन ये देखकर हैरान था। गामिन कहता है कि बुली होने की चिंता मत करो और मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेह्योन अब भी यही कहता है कि मुझे वो ज्वाइन नहीं करना। वो गामिन से कहता है कि मुझे पता है तुम भी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने अभी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहन रखा है। ये बोलकर सेह्योन चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। सेह्योन काफी गरीब था और वो अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड को सेह्योन को पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि पढ़ाई करके कॉलेज जाना ये सब बेकार होता है, इसीलिए तुम भी पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लो। सेह्योन कहता है कि प्लीज डैड अब बस करो, मुझे रोज रोज ये नहीं सुनना। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लूंगा। उसके डैड सेह्योन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सेह्योन भी गुस्से में बिना खाना खाए यहाँ से उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी मैथ की नोटबुक दिखाई देती है जो कि कूड़े में फेंक चुकी थी। सेह्योन पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। और वहीं दूसरी तरफ गामिन भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बचपन से ही दूसरे बच्चों की माँ गामिन की माँ से कहती थी
कि हमारे बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, गामिन को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला पाए। गामिन भी दूसरे बच्चों के पास जाता था, लेकिन कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता था। इससे गामिन को काफी बुरा लगता था। उसकी माँ भी उसे रोते हुए देखती हैं और कहती हैं कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गामिन को किसी भी तरह खुद को पढ़ाई में अच्छा बनाना था। वो आज भी इसी बारे में सोचता है। अब अगले दिन मिसली उठती हैं। वो उस बेकार से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो एक टीचर थी, उन्हें ये करना ही होगा। वो खुद से ये बोलकर स्कूल आ जाती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि स्कूल में वो ड्रम फिर से बाहर आ चुके हैं जिन्हें कल उन्होंने हटाया था, और बच्चे मजे से खड़े होकर सिगरेट्स पी रहे हैं। अब तभी डिसिप्लिन चीफ डंडा लेकर यहाँ पर आते हैं, जल्दी और इन सभी को तुरंत भगा देते हैं। फिर वो मिसली से कहते हैं कि प्लीज आप इन सभी ड्रम्स को यहाँ से हटा दीजिए। एक स्कूल इंस्पेक्टर हमारे स्कूल को देखने आए हुए हैं, वो वाइस प्रिंसिपल के साथ हैं। ये बोलकर वो तुरंत भाग जाते हैं। मिसली अब फिर से अकेले ही इन ड्रम्स को हटाने लगती हैं। तभी एक दूसरा लड़का उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम पार्क गेओन होता है। वो मिसली से कहता है कि अच्छा तो यही होगा कि हम लोग स्कूल इंस्पेक्टर को ये ड्रम देख लेने दें। मिसली कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, आखिरकार ये हमारा स्कूल है, हमें इसे खुद ही बदलना होगा। पार्क कहता है कि आप अकेले इस स्कूल को नहीं बदल पाओगी, मगर मिसली कहती हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो पार्क को वापस क्लास में जाने के लिए कहती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन जब आज क्लास में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर एक नोटबुक मिलती है जिस पर सेह्योन का नाम लिखा हुआ था। ये सेह्योन की वही मैथ की नोटबुक थी जो उसने गामिन को देने के लिए उस रात कूड़े में से उठा ली थी। गामिन उसे ये देने के लिए थैंक्स कहने लगता है। तभी उसके एक डेस्क आकर लगती है और ये डेस्क योनवू ने ये मारी थी। वो कहता है कि मुझे पता है, तू ही कल वो मास्क वाला बंदा था ना। वो नोटबुक को ले लेता है। गामिन कहता है कि मुझे ये वापस करो। वहीं पर वो स्कूल इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ पूरे स्कूल में घूमकर ये देख रहे थे कि ये स्कूल कैसा है, और तभी उन्हें मिसली दिखती हैं जो कि अकेले ड्रम्स को हटा रही थी। स्कूल इंस्पेक्टर तुरंत उनके पास आने लगते हैं। डिसिप्लिन चीफ तुरंत ही ड्रम को लेकर निकल लेते हैं। यहीं पर स्कूल इंस्पेक्टर मिसली को देखकर कहते हैं कि हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या? लेकिन वाइस प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने कल ही स्कूल ज्वाइन किया है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी विंडो को तोड़ते हुए एक एक्स बाहर आकर गिरती है। मिसली तुरंत ही अपनी क्लास की तरफ भागती हैं। दरअसल कुछ समय पहले योनवू जब गामिन से लड़ रहा था तो यहाँ पर योनवू उस नोटबुक को जला देता है और एक एक्स की मदद से गामिन पर हमला करता है। लेकिन गामिन उससे फाइटिंग में काफी अच्छा था, वो आराम से उसे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तभी वही लड़का पार्क भी यहाँ से गुजरते हुए ये सब देखने लगता है। यहाँ पर गामिन बस किसी तरह से नोटबुक को जलने से बचाना चाहता था, लेकिन वो नोटबुक पूरी तरह जलकर खराब हो जाती है। इससे गामिन को काफी गुस्सा आता है। वो योनवू से कहता है कि सेह्योन से माफी मांगो, लेकिन योनवू एक एक्स से गामिन पर हमला करता है, मगर गामिन उसे मार्शल आर्ट से मारता है और एक ही पंच में एक्स को विंडो तोड़ता हुआ बाहर फेंक देता है। इसके बाद गामिन योनवू के पंचिस से बचकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी योनवू उस पर जलता हुआ बैग फेंकता है। सभी लोग ये देख रहे थे और गामिन उस बैग को किक मारकर वापस योनवू की तरफ फेंकता है, जिससे योनवू दीवार में जाकर लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। गामिन उससे कहता है कि मरने से पहले सेह्योन से माफी मांग कर जा। सेह्योन भी ये सब देख रहा था। उसे एहसास होता है कि गामिन उसकी कितनी चिंता करता है। गामिन सच में उसके साथ पढ़ना चाहता था। सेह्योन अब गामिन के पास आता है, जहाँ पर गामिन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नोटबुक का ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन सेह्योन गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में गामिन ने अपना हाथ जला लिया था। सेह्योन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। इससे गामिन काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर मिसली अब भागती हुई क्लास में आती हैं। वो आग को देखकर तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा देती हैं। तभी स्कूल इंस्पेक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि गामिन ने यहाँ पर वायलेंस फैलाया है और स्कूल के रूल्स को तोड़ा है। इसके बाद जब गामिन एक रूम में बैठा हुआ था तो तभी सेह्योन गामिन के पास आता है और उसे उसके ग्लासेस देता है जो कि फाइटिंग के वक्त नीचे गिर गए थे। गामिन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर टीचर्स ने मेरे साथ तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिल सकती है। सेह्योन उसे थैंक्स कहता है क्योंकि गामिन ने उसके लिए ही फाइट की थी। अब तभी मिसली और वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। सेह्योन तुरंत ही निकल जाता है। वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उसे देखकर साइड में हटने लगते हैं। तभी सेह्योन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है और सारे बच्चे उन्हीं तीनों लड़कों को देखकर डरकर साइड में हट रहे थे। वो लड़के योनवू को पकड़कर स्कूल के नंबर 1 फाइटर और बॉस हान के पास लेकर आते हैं। यहाँ पर हान के साथ उसका सबसे करीबी पार्टनर हवान भी होता है, जिसके हाथ में एक गन थी। योनवू हान को देखकर काफी डरा हुआ था
और वहीं दूसरी बिल्डिंग से वो लड़का पार्क भी ये सब होता हुआ देख रहा था। में वाइस प्रिंसिपल अपनी इज्जत बचाने के लिए गामिन को एक्सपेल करने का फैसला करते हैं, लेकिन मिसली उस फैसले के खिलाफ हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सारी गलती इस बच्चे की नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल की है। हम लोग बस एक स्कूल इंस्पेक्टर की इतनी चिंता कर रहे हैं, जबकि हमें हमारे स्कूल के 600 बच्चों की चिंता करनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने वॉयलेंस का इस्तेमाल किया है। मिसली कहती हैं कि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और मैंने जो कुछ दिनों में इस स्कूल में देखा है उसे देखकर तो मुझे लगता है शायद इस स्कूल में बच्चे बिना वॉयलेंस के खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। ये सब सुनकर स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली मिसली हांगयोंग। वो कहते हैं कि मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ पर देखा था। तुमने टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी तुमने टीचर बनने के लिए रजिस्टर नहीं किया। वाइस प्रिंसिपल और गामिन ये सुनकर चौंक जाते हैं कि मिसली ने उस एग्जाम में टॉप किया था। गामिन को याद आता है कि मिसली ने एक बार उसे बताया था कि उन्हें एक ऐसा टीचर बनना है जो कि बाकी लोगों पर बेहतर इन्फ्लुएंस छोड़ सके। अब यहीं पर स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुझे बताओ मिसली, तुम इस स्कूल को किस तरह सुधार सकती हो। मिसली को कोई आइडिया नहीं आता, इसीलिए वो गामिन के स्टडी ग्रुप के बारे में इन्हें बता देती हैं और कहती हैं कि स्टडी ग्रुप का आइडिया इसी स्टूडेंट का था। मैं इसकी स्टडी ग्रुप बनाने में मदद करूंगी, इससे हम लोग स्कूल को सुधार सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि आप इन सारी बेकार की बातों में मत पड़िए, लेकिन स्कूल इंस्पेक्टर को स्टडी ग्रुप बनाने का आइडिया पसंद आ जाता है। वो गामिन को एक्सपेल करने से भी मना कर देता है। इसके बाद अगले दिन गामिन सुबह ही उठकर अपनी ट्रेनिंग करता है और अपनी माँ के उठाने से पहले ही वापस आकर लेट जाता है। वो अपनी माँ को बिना बताए सालों से सुबह ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद स्कूल जाते समय गामिन को सहयोन मिलता है। गामिन उसे अपने स्टडी ग्रुप के बारे में बताता है और कहता है कि हमारा स्टडी ग्रुप एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव होगा। वहीं पर वाइस प्रिंसिपल मिसली के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि स्टडी ग्रुप अगर फेल हो गया तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी इस स्कूल के साथ खत्म कर दिया जाएगा, मतलब मिसली को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और मिसली भी मान जाते हैं। इसके बाद मुक गामिन और सेहयोन को बताते हैं कि हमें 2 हफ्तों के अंदर अपने स्टडी ग्रुप में 3 और लोगों को जोड़ना होगा। 5 लोग होने के बाद ही स्टडी ग्रुप को एक क्लब की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बात सुनकर दोनों थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन मिसली इन्हें नेपोलियन का कोट सुनाकर मोटिवेट करती हैं और गामिन भी जोश में आ जाता है। वो सेहयोन के साथ मिलकर पूरे स्कूल में स्टडी ग्रुप के पोस्टर लगाने लगता है और काफी सारे बच्चे उन्हें देख भी रहे थे। गामिन सोचता है कि शायद हमें 10 से भी ज्यादा बच्चे मिल जाएं जो कि स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हों। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर इंतजार करने लगते हैं। गामिन के पास एक स्टूडेंट की कॉल भी आती है, लेकिन उसे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था। वो कहता है कि मैं सामने वाले स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता हूँ, क्या मुझे कुछ टिप्स मिल सकती हैं जिससे मैं उसके करीब हो जाऊं। गामिन उदास होकर फोन कर देता है। तभी एक लड़का गुस्से में यहाँ पर आ जाता है। गामिन को लगता है कि आखिरकार इन्हें इनका तीसरा मेंबर मिल ही गया, लेकिन असल में उस लड़के को पता चला था कि किसी ने योनबू को मारकर उसे हरा दिया है। और क्योंकि ये लड़का पूरा 10th ग्रेड में नंबर 3 का फाइटर होता है, इसीलिए अभी ये गामिन को मारना चाहता है। लेकिन गामिन को लगता है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। गामिन खुशी से उसे पास लाता है और फॉर्म ढूंढने लगता है। वो लड़का गामिन पर हमला करता है, लेकिन गामिन अनजाने में ही उससे बचता रहता है। और जब गामिन लॉकर को खोलता है तो डोर उसके मुंह पर लगता है, जिससे वो लड़का यहीं बेहोश हो जाता है। और बाकी बच्चे भी बाहर से ये सब देख रहे थे। वो सोचते हैं कि गामिन तो बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। यहीं पर सेहयोन ये देखकर हैरान था। फिर पूरे स्कूल में दूसरे लड़के बाकियों को भी ये बात बताने लगते हैं कि वो लड़का गामिन तो पूरा मॉन्स्टर है, उसने बुरी तरह से उस तीसरी रैंक वाले को हरा दिया। इधर गामिन सेहयोन से कहता है कि क्या वो लड़का दोबारा यहाँ पर आएगा, पता नहीं वो कैसे खुद ही बेहोश हो गया। सेहयोन उससे कहता है कि इंतजार मत करो, वो वापस नहीं आने वाला। वो यहाँ पर स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने आया ही नहीं था। अब तभी गामिन उठता है, जिससे सेहयोन तो डर ही गया था। गामिन के पास एक नया आइडिया आया था। वो अब सेहयोन के साथ खुद दूसरे बच्चों को देखने लगता है, क्योंकि गामिन के पास एक टैलेंट है। वो किसी की भी आंखें देखकर ये बता सकता है कि वो इंसान पढ़ाई करना चाहता है या फिर नहीं। गामिन अब हर जगह जाता है, लेकिन जहाँ भी वो जाता है वहाँ से बच्चे गायब हो जाते हैं, क्योंकि सभी अब उससे डरने लगे थे। तभी गामिन और सेहयोन को पार्क दिखाई देता है। गामिन तुरंत उसके पास जाकर उसे भी स्टडी ग्रुप के बारे में बताता है और स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन पार्क कहता है कि तुम तो काफी कॉन्फिडेंट हो, या फिर तुम्हें परवाह ही नहीं कि तुम्हारे साथ आने वाले लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ेगा। ये बोलकर पार्क चला जाता है। वहीं पर मिसली देखती है कि गामिन से पिटने के बाद वो लड़का योनवू एक बार भी स्कूल नहीं आया है। मिसली उसे कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल भी नहीं लगती। फिर मिसली उसका एड्रेस निकालकर उसके घर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सेहयोन गामिन से कहता है कि तुम स्टडी ग्रुप ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो,
तुम किसी अकेडमी या फिर ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो। गामिन कहता है कि वो ये सब कुछ पहले ही कर चुका है, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं हुआ। सेयोन कहता है कि फिर तुम पढ़ाई पर इतना ध्यान मत दो और स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लो, तुम तो वैसे भी फाइटिंग में काफी अच्छे हो। लेकिन गामिन कहता है कि उसे पढ़ाई ही पसंद है। इसके बाद मिसली यहाँ पर आती हैं। वो इनका मूड ठीक करने के लिए इन्हें स्टोर में ले जाती हैं, जहाँ पर स्टडी का काफी सारा सामान था। और गामिन तो बहुत सारे पेन्स को ही देखता रहता है। वो एक रेड बुक को भी खरीदता है जिसे वो सेयोन से छुपा रहा था। फिर आइसक्रीम खाते समय सेयोन और गामिन मिसली से पूछते हैं कि जब आपने टॉप किया था तो आपने यूसुंग हाई स्कूल को ही क्यों चुना? आप तो किसी भी अच्छी स्कूल में जा सकती थी। मिसली कहती हैं कि टॉप स्कोर करने के बाद जब उन्हें रजिस्टर करना था तो उनकी जिंदगी में कुछ हो गया जिससे वो रजिस्टर करना भूल गईं। अब वापस जाने के बाद मिसली देखती हैं कि एक रेड बुक गलती से उनके बैग में आ गई है। वहीं पर गामिन को पता चलता है कि उसकी बुक मिसली के सामान से स्विच हो गई है। वहीं पर मिसली अब गामिन को कॉल करने लगती हैं ताकि बता सकें कि उसकी बुक उनके पास है। लेकिन तभी वो देखती हैं कि उनके घर का डोर लॉक टूटा हुआ है। मिसली अंदर देखती हैं तो यहाँ पर योनवू था जो उनके घर में घुस आया था। उसके साथ कई और लड़के भी थे और ये सभी लोग उसी लड़के हान के कहने पर मिसली को मारने आए हुए थे। मिसली योनवू से कहती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इस पर योनवू कहता है कि अगर मैं काम पूरा करे बिना निकल गया तो वो लड़का हान उल्टा मुझे ही मरवा देगा। इधर गामिन देखता है कि मिसली ने उसे कॉल की थी। वो कॉल बैक करता है लेकिन योनवू मिसली को कॉल नहीं उठाने देता और एक रोड से उन्हें मारने जाने लगता है। मगर तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और एक लड़का यहाँ पर आकर इन्हें मारता है और मिसली को बचाकर लिफ्ट से ले जाने लगता है। यहाँ पर बाकी सभी लोग भी सीढ़ियों से इनके पास ही आने लगते हैं। वहीं मिसली देखती हैं कि उन्हें बचाने वाला वो लड़का पार्क है जिसने उनकी पहले भी मदद की थी। यहाँ पर पार्क अब दोबारा नीचे पहुंचकर उन लड़कों से फाइट करता है। वो मिसली को पार्किंग में ले आता है लेकिन फिर यहाँ पर काफी सारे और लड़के आ जाते हैं। ये सभी लोग काफी ज्यादा थे। मिसली इन लोगों से फाइट करने से मना करती हैं लेकिन कोई उन्हें ही पंच मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर पार्क मिसली को बचाने के लिए फाइटिंग मोड में आ जाता है। इधर गामिन भी अपने घर से निकल चुका था। वो मिसली को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता। तभी उसे कुछ लड़के तेजी से कहीं पर जाते, वह सारे लड़के कहाँ भाग कर जा रहे होते हैं। अब पता नहीं क्या होगा। अब आगे की कहानी पर चलेगी पार्ट 2 में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।